ईरान ने अबू मेहदी नेवल क्रूज मिसाइल का किया टेस्ट। ब्रेक करिए। 2600 किलोमीटर दूर दुश्मन को तबाह करने की क्षमता ईरानी नेवी का दावा, डिटेक्ट हुए बिना हमले में सक्षम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने 2600 किलोमीटर रेंज में कई अमेरिकी बेस और एयरक्राफ्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, अबू मेहदी मिसाइल की रेंज में यूएसएस अब्राहम लिंकन। सीधे आइए फ्लोर गोप्रो पर। बड़ी खबर, अबू मेहदी मिसाइल एक्टिव, रेंज में अमेरिकी बेस। ईरान की नेवल क्रूज मिसाइल है अबू मेहदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने 2600 किलोमीटर रेंज का दावा किया है। ईरानी मिसाइल रेंज में पूरा इसराइल। मिडल ईस्ट में अमेरिका के 18 से 20 सैन्य बेस हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रेंज में कतर अल उदैद, कतर का अल उदैद, यूएई का अल दफरा बेस है। मिसाइल की रेंज में अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन है। आइए जरा इस मैप पे मैं समझा देता हूं। देखिए, कतर का अल उदैद एयर बेस, ये है वो जहां पर हमला किया, जहां पर धमाके हुए थे। और इसके अलावा यूएई है, कतर है, और यहां पर अब्राहम लिंकन को भी ये हिट कर सकते हैं। ये भी जानकारी अगर यहां से कहीं से फायर किया इन्होंने। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। डियागो गार्सिया में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी। ये देखिए फाइटर जेट, सपोर्ट विमान और स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट की तैनाती। डियागो गार्सिया पहुंची सर्च और रेस्क्यू एयरक्राफ्ट। ये बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए बिग वॉल पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए अब जरा ईरान का जो चंक है बड़े ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी में कहते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स। P8 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान लगा गया है। ये देखिए अगली खबर दिखाइए, यहां पे कुछ और स्टिल होना चाहिए था। 3 KC-135 टैंकर विमान लगाए गए। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। HC-130J कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू विमान है। ये देखिए आपके सामने वो सारे विमानों की तस्वीर लगाई गई है। काम तो इंटरेस्टिंग किया। खैर चलिए, MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट लगाया गया है, ये जानकारी है। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एयरक्राफ्ट लगाए गए। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, सीधे आइए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने न्यूक्लियर बातचीत को लेकर रखी शर्तें। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन। बातचीत का वेन्यू तुर्की से बदलकर ओमान रखने की मांग। ईरान की धमकी के बाद ओमान में बात के लिए तैयार अमेरिका। अमेरिका तेहरान की सीधी बातचीत चाहता है ईरान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। यह खबर और शॉट को संभाल के रखिएगा नितिन। मिसाइल और प्रॉक्सी मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखने की शर्त। आइए जरा फ्लोर पर बड़ी खबर, न्यूक्लियर बातचीत पर ईरान की नई शर्तें। बातचीत का वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट किया जाए। नंबर 1, सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा की मांग है। मिसाइल और रीजनल प्रॉक्सी मुद्दे से बाहर होंगे। और इजराइल ने कहा है कि मिसाइल तो आएगा ही आएगा। बातचीत में तुर्की, कतर, सऊदी, यूएई नहीं होंगे। अमेरिका ईरान आमने सामने करेंगे बात। 6 फरवरी को ईरान से स्टीव विटकॉफ की बातचीत। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए कैंप 4 पर। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका ईरान बातचीत से पहले ट्रंप की सख्त चेतावनी। दिखाइए जरा, ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो ईरान के साथ बुरा होगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से पहले ट्रंप की वार्निंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो ईरान के साथ बुरा होगा। बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ट्रंप ने कहा ईरान की ओर बढ़ रहे हैं सबसे बड़े यूएस वॉरशिप। बढ़ते सैन्य दबाव के बीच कूटनीतिक की आखिरी कोशिश। नितिन ये शॉट चेंज करिए और ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, ये वाली और इससे पहले वाली भी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर व्हाइट हाउस से ईरान को फिर से वार्निंग। कड़ी वार्निंग क्या होता है? वार्निंग होती है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान को पिछले साल हुए अमेरिकी हमले की याद दिलाई गई। ये दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले। ब्रेकिंग और बाइट। capabilities, but those talks will continue later this week as far as we're concerned right now. I think they learned that quite well last year with the strike in Operation Midnight Hammer, which was wildly successful and obliterated their nuclear capabilities, but those talks एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ बैठक से पहले स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू से 3 घंटे की मुलाकात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। करीब 3 घंटे तक विटकॉफ और नेतन्याहू की हुई मुलाकात, दिखाइए जरा। इजराइल को विटकॉफ की न्यूक्लियर समझ पर संदेह। इजरायली मीडिया का दावा, ईरान बातचीत में अमेरिका को दे सकता है मात। इजराइल ने कहा ईरान डील तोड़ेगा और हथियार छिपाने की कोशिश करेगा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ईरान से न्यूक्लियर डील पर अमेरिका इजराइल में मतभेद, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिका ईरान समझौते को रोकने में जुटा इजराइल, बड़ी खबर। अमेरिका ईरान समझौते पर इजरायली चैनल 12 का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। तेल अवीव की बातचीत को विफल करने की बैकडोर कोशिशें। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, ये देखिए जरा नितिन, ये वाली खबर संभाल के रखिएगा, और पहले वाली दो ये देखिए। ईरान से डील पर अमेरिका इजराइल में मतभेद, बड़ी खबर। अमेरिका ईरान के बीच समझौता रोकने में जुटा हुआ इजराइल। इजरायली चैनल 12 का यह दावा है, तेल अवीव की बैकडोर कोशिशें तेज हैं। इजराइल ने अमेरिका को करीब खराब डील से किया आगाह, बड़ी खबर। ईरान पर इजराइल ने अमेरिका के सामने रखी कुछ शर्तें। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म करने का ये यहां पर बात की गई है। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, इजराइल ने लगभग मन बना लिया है, डील नो डील, हम हमला करके रहेंगे। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, इजराइल के पास कोई और चारा मुझे लगता नहीं है। वजह मैं आपको बताता हूं कि इजराइल आज ऐसी, जब उनको ये लगता है कि इतना दबाव बना दिया है, इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर तैयार कर दी है, और ये एक बहुत बड़ा मौका उनके पास था कि ईरान को बाध्य कर दिया जाए कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बात करना है ही है, साथ में वो मिसाइल प्रोग्राम को भी उनको रोकना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को खतरा ईरान के मिसाइल से ज्यादा है। और वो सर देखिए, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा एक चीज, और आप मुझे बताइए। इजराइल का कहना है कि ईरान के प्रॉक्सीज खत्म हो, जो एक्सेस ऑफ ईवल जिसे कहते हैं वो। इजराइल का कहना है कि वो अपना न्यूक्लियर स्टोरेज जितना भी है वो किसी थर्ड कंट्री में दें। ईरान लगभग 2015 की स्ट्रैटेजी पर रशिया को देने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना है कि वो अपने मिसाइल्स खत्म करे। अब ईरान जो है वो कहता है कि आपने सभी कुछ खत्म कर दिया तो फिर हम रहेंगे किस लिए, और ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इजराइल ये कहता है कि स्टीव विटकॉफ पे हमें यकीन ही नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है सर, पीठ पे छुरा मारना कोई अमेरिका से सीखे। यही स्टीव विटकॉफ फोन पर लगातार मादुरो से बातचीत कर रहे थे, आपको याद होगा, और एक रात जाके हमला कर दिया। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये बात बार बार हम इस बात को कहते रहे हैं। आपको हेनरी किसिंजर की बात याद होनी चाहिए, फ्रेंडशिप ऑफ अमेरिका इज फेटल, दैट्स व्हाट दे से। आप ये बिल्कुल बात इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो अगर इजराइल के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला सॉल्यूशन अगर हो जाता है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का एक सबब बन सकता है वो। मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है इजराइल नहीं चाहता कि कोई ऐसा जल्दबाजी में कोई कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन निकल करके आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा निशांत, अमेरिका इस समय एक फेस सेविंग रैंप डाउन के लिए देख रहा है।